नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको पढ़ के आना होगा, और पढ़ के जब आते हैं तो यहां पे आपको क्वेश्चन दागना होगा। जब आप पढ़ के आइएगा तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ पाइएगा। जब हम बोलेंगे और थोड़ा सा मन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नॉलेज नहीं मिलेगा, तो वहां से क्वेश्चन उठाइएगा, एराइज कीजिएगा, सुजीत सर इसका तो ये हम पढ़े थे, इसके पीछे का कहानी। और तब हमें बताने में भी मजा आएगा और आपको सीखने में भी मजा आएगा। और यही अब आगे चल के जीत का सेहरा बांधेगा, और कोई संभव नहीं है। अब रहा कि सुजीत सर पढ़ना होगा, वो चीज तो समझ में गए, लेकिन किस किताब से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, इस चीज को समझिए। जब बात चलती है किस किताब से पढ़ें, तो आप इसमें दो बुक को प्रिफेयर कीजिए। एक जो है, ध्यान से समझिए, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ जाइए, और जब 9 में आइएगा, 9 से 12 तक, तो सीरियस हो जाइएगा। कोई दिक्कत? पक्का? यहां से यहां बिना पढ़े हुए रिजल्ट नहीं होने वाला, लाख जतन कर लीजिए। सुजीत सर क्या, दुनिया का कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। पैसा भी जाएगा, वक्त भी जाएगा, रिजल्ट भी हाथ नहीं लगेगा। कड़वी है लेकिन सच है। एक जो दूसरी बुक बोले, ये तो पहली बुक हुआ, दूसरी बुक, जो दूसरी बुक है वो है एडवांस बुक। एक एडवांस बुक, सिर्फ एक, और वो जो है स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर सर की बुक। बस आप नोट डाउन कर लीजिए, मार्केट से जाकर उठा लीजिए। इसके सिवा दुनिया में कोई भी बोले ना, आधुनिक भारत के लिए बुक ले लो, आधुनिक भारत के लिए लो, वो बुक ले लो, इसका है, इसका है, ऐसे है, वैसे है, डायग्राम है, मैप है, ये नोट्स ले लो, मत लो। भगवान के लिए मैं आपके सामने सर झुकाता हूं, मत लो। क्योंकि अब अगर समय रहते सचेत नहीं होंगे ना, तो रिजल्ट नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। पहले इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझ लो, तभी चल सकता है आगे, अदरवाइज संभव नहीं है। अब आपकी नजर जो है बाज की तरह होनी चाहिए, हर चीज पे पकड़ होनी चाहिए, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि ये तो पता चल गया कि अब पढ़ना होगा। बिना पढ़े हुए क्लास में इंटर नहीं कीजिए, क्लास में नहीं आइए, उससे बढ़िया है। अब रहा कि सुजीत सर जो पढ़ना होगा वो कौन सी बुक से पढ़ना होगा। दो बुक आधुनिक भारत के लिए, एक एनसीईआरटी की और दूसरा एडवांस बुक में स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर सर की बुक। इसके सिवा कोई बुक नहीं। दुनिया कोई भी बोले ना, उसको बोले तेल लेने जा, कुछ नहीं करना है, बड़ी अच्छी बुक है। आगे चलें? चलिए, आप लोग का हो गया? चलिए, ये लिख लीजिए एनसीईआरटी और ये एडवांस बुक में स्पेक्ट्रम की। चलिए, ये तो हुआ कुछ ऐसी बातें जो आपको समझना होगा, जानना होगा। अब आते हैं इतिहास कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें इतिहास को? पढ़ा तो 2 मिनट में देंगे, लेकिन पढ़ना कैसे होगा? सबसे पहले अगर एक लाइन में बोलें तो पहला जो क्वेश्चन निकलता है, इसके बिना सिलेक्शन असंभव है। फाउंडेशन और ये टोटल जो फी रखते हैं, ये 17th का रखते हैं।
क्लियर? फाउंडेशन का दोनों रखते हैं, जो ज्यादा रहेगा वो ऑफलाइन का रहेगा और जो कम रहेगा वो ऑनलाइन का रहेगा। फाउंडेशन का फीस जो रखे हैं 25,000, ऑनलाइन में 15,000। ये अगर कोई ले लिया तो इसका मतलब है इसमें पीटी भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, एसे भी रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा और इंटरव्यू भी रहेगा। इतना में कहां है? ताकि आप पढ़ लीजिए, पैसा कभी बाधा ना बने आपके सपनों में। अब इससे कम क्या करें? आते हैं पीटी। पीटी में अगर ऑफलाइन की बात करें तो 2100 रुपया, ऑनलाइन की बात करें तो 1001 रुपया। मेंस की बात करें, थोड़ा कलर बदला जाए यहां पे ना, मेंस की बात करें तो ऑफलाइन में 5,000 और ऑनलाइन में 2500। एसी की बात करें ऑफलाइन में 1001 और ऑफलाइन में 551 रुपया। ऑप्शनल की बात करें ऑफलाइन में 1001 और ऑफलाइन में 551 रुपया। टेस्ट सीरीज जो रहेगा वो डिसाइड बाद में करेंगे, लास्ट टाइम में, अभी रख देते, वो भी सबसे कम रहेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और बात रहा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू फ्री। यही है हमारा फीस और इसी पे आपका जो ड्रीम्स है कोशिश किया जाएगा वहां तक आपको ले जाया जाए। यही है, इसी को लोग कहते हैं कि पता नहीं कितना लूटते हैं बच्चों को आप। इसको भी अगर लूटना कहते हैं तो फिर लूटना को क्या कहते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का फीस है। अब भी अगर कोई नहीं पढ़े तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कर भी नहीं कर सकता हूं कुछ भी। चले आगे बेटा, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर वही बात बोलिएगा आप हमको, सुजीत सर आप ये बोले थे, ऐसे बोले थे, वैसे बोले थे। और ये जो रहेगा ये सिर्फ दुर्गा पूजा से पहले तक का फीस रहेगा, ये भी बताना जरूरी है। बस दुर्गा पूजा से पहले, दुर्गा पूजा के बाद इसमें क्या होगा मुझे भी पता नहीं है। उसके बाद आप नहीं बोलिएगा कि सुजीत सर यहां पे बोले, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको पढ़ के आना होगा और पढ़ के जब आते हैं तो यहां पे आपको क्वेश्चन दागना होगा। जब आप पढ़ के आइएगा तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ पाइएगा। जब हम बोलेंगे और थोड़ा सा मन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नॉलेज नहीं मिलेगा, तो वहां से क्वेश्चन उठाइएगा, आप एराइज कीजिएगा, सुजीत सर इसका तो ये हम पढ़े थे, इसके पीछे का कहानी, और तब हमें बताने में भी मजा आएगा और आपको सीखने में भी मजा आएगा। और यही अब आगे चल के जीत का सेहरा बांधेगा, और कोई संभव नहीं है। अब रहा कि सुजीत सर पढ़ना होगा, वो चीज तो समझ में गए, लेकिन किस किताब से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, इस चीज को समझिए। जब बात चलती है किस किताब से पढ़ें, तो आप इसमें दो बुक को प्रेफर कीजिए। एक जो है, ध्यान से समझिए, 6 से लेकर 12 तक NCERT पढ़ जाइए, और जब 9 में आइएगा, 9 से 12 तक, तो सीरियस हो जाइएगा। कोई दिक्कत? पक्का? यहां से यहां बिना पढ़े हुए रिजल्ट नहीं होने वाला, लाख जतन कर लीजिए। सुजीत सर क्या, दुनिया का कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। पैसा भी जाएगा, वक्त भी जाएगा, रिजल्ट भी हाथ नहीं लगेगा। कड़वी है लेकिन सच है। एक जो दूसरी बुक बोले, ये तो पहली बुक हुआ, दूसरी बुक, जो दूसरी बुक है
वो है एडवांस बुक। एक एडवांस बुक, सिर्फ एक। और वो जो है स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर सर की बुक। बस आप नोट डाउन कर लीजिए, मार्केट से जाकर उठा लीजिए। इसके सिवा दुनिया में कोई भी बोले ना, आधुनिक भारत के लिए बुक ले लो, आधुनिक भारत के लिए लो, वो बुक ले लो, इसका है, ऐसे है, वैसे है, डायग्राम है, मैप है, ये नोट्स ले लो, मत लो। भगवान के लिए मैं आपके सामने सर झुकाता हूं, मत लो। क्योंकि अब अगर समय रहते सचेत नहीं होंगे ना, तो रिजल्ट नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। पहले इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझ लो, तभी चल सकता है आगे, अदरवाइज संभव नहीं है। अब आपकी नजर जो है बाज की तरह होनी चाहिए, हर चीज पे पकड़ होनी चाहिए, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि ये तो पता चल गया कि अब पढ़ना होगा। बिना पढ़े हुए क्लास में इंटर नहीं कीजिए, क्लास में नहीं आइए, उससे बढ़िया है। अब रहा कि सुजीत सर जो पढ़ना होगा वो कौन सी बुक से पढ़ना होगा? दो बुक आधुनिक भारत के लिए, एक एनसीईआरटी की और दूसरा एडवांस बुक में स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर सर की बुक। इसके सिवा कोई बुक नहीं। दुनिया कोई भी बोले ना, उसको बोले तेल लेने जा, कुछ नहीं करना है। बड़ी अच्छी बुक है। आगे चलें? चलिए, आप लोग का हो गया? चलिए, ये लिख लीजिए एनसीईआरटी और ये एडवांस बुक में स्पेक्ट्रम की। चलिए, ये तो हुआ कुछ ऐसी बातें जो आपको समझना होगा, जानना होगा। अब आते हैं इतिहास कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें इतिहास को? पढ़ा तो 2 मिनट में देंगे, लेकिन पढ़ना कैसे होगा? सबसे पहले अगर एक लाइन में बोलें तो पहला जो क्वेश्चन निकलता है, इसके बिना सिलेक्शन असंभव है। समझना जरूरी है, पहले समझ लीजिए। आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में मत कीजिए। दूसरा, याद नहीं होता, डेट वगैरह, तारीख, दिन, महीना, ये सब याद नहीं होता। तीसरा, मजा नहीं आता, अगर कहें तो नींद आता इतिहास पढ़ने में। आगे चल के मजबूरी है, पढ़ रहे हैं, मजबूरी है, पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह और सारी बातें। आइए एक एक बातों को हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा सकें। सबसे पहले इतिहास कैसे पढ़ें? इतिहास पढ़ा नहीं जाता है। ये क्वेश्चन जो मार्क है ना, यही गलत है। इतिहास पढ़ा नहीं जाता है, इतिहास को जिया जाता है। इतिहास जस्ट लाइक आपका बायोग्राफी है। जब आप आगे चल के ग्रेट बनते हैं तो आप अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, उसमें अपनी अचीवमेंट लिखते हैं, अपना एजुकेशन लिखते हैं, अपना सक्सेस लिखते हैं,
अपनी खट्टी मीठी यादें लिखते हैं, आप अपना अनसक्सेस भी लिखते हैं, सक्सेस भी लिखते हैं, एवरीथिंग आपका बायोग्राफी में होता है। और जो पीछे की घटनाएं हैं वही तो इतिहास है। क्या इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता? क्या आपको जीना होता है? आपको देखना होता उस टाइम को, उस टाइम में क्या हुआ था? आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, है ना? सही बात। आपको जो गोल्ड मेडलिस्ट मिला था तो क्या उसके लिए पढ़ना पड़ता? आपको पता होता है कि इस साल में सुजीत सर हम 12th में थे तो हमको गोल्ड मेडलिस्ट मिला था क्योंकि हम स्टेट टॉपर हैं। क्लियर है? पैसा भी मिला होगा। तो क्या वो कहानी आपको याद नहीं है? आपको उसके लिए क्या किताब पर खोलना पड़ता है? इतिहास वही घटनाएं हैं, पीछे की घटनाएं हैं। थोड़ा सा कोई समझाने वाला हो जो अच्छी तरीके से इतिहास को क्या करे, एक एक पार्ट में डिवाइड करके हमको समझा दे, मेरा कल्याण है। बस कोई दिक्कत? एक एक चीज को आप समझ लीजिए। इसके बिना सिलेक्शन संभव है या असंभव है? तो क्लियर है, इसके बिना आपकी गाड़ी 1 इंच भी नहीं बढ़ सकती है। अगर यहां ज्यादा गलत हुआ तो प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं होगा, नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। आप तनिक सोच के देखो, 100 जो होगा ये गारंटी है कि सुजीत सर इस बार कट ऑफ जो है 80-85 के बीच में रहेगा। जानते हैं ना? हल्का सा एक दृश्य दिखा रहे हैं, उसमें 35 क्वेश्चन आपका इतिहास का है। क्या करीब करीब मोटा मोटी अगर लेके देखा जाए तो आपका 45% क्वेश्चन जो है वो किससे है? हिस्ट्री से है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? 35 क्वेश्चन, अगर 35 में 35 किसी का सही हो जाता, अगर 30 भी सही हो जाता है तो सिलेक्शन का रेशियो क्या करता है? ये ग्राफ ऊपर उठा देता है। और अगर यहां पे इतिहास में उसका 10 गलत होता है, 10 गलत हो जाता है, या कहें तो 10 ही सही हो पाता है, बाकी सब गलत हो जाता है, तब भी रिजल्ट नहीं होगा। यानी अब यह चीज समझ जाइए कि बिना इतिहास जग सुना है, बिना इतिहास आपका सिलेक्शन असंभव है। बिना इतिहास आप बीपीएससी का ख्वाब नहीं देखिए, जाइए घर में सो जाइए, जहां से भी आए हुए हैं। क्या गलत बोल रहा हूं? यही है रियलिटी, क्योंकि ये पहला क्लास है, थोड़ा समझाना जरूरी है आपको। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। यहां याद नहीं होता है। आप याद करते क्यों हो? याद क्यों कर रहे हो? जो याद नहीं होता है, इतिहास याद करने का चीज ही नहीं है। इतिहास जस्ट समझने का चीज है। याद क्या किस चीज का करते हैं? डेट को करते हैं, डेट को ही याद करते हैं ना। आप इतिहास का क्वेश्चन आप लोग देखें ना, क्या गलत बोल रहा हूं? इतिहास का क्वेश्चन देखे, एक भी डेट वाला है? लाइए मेरे सामने 5 साल का क्वेश्चन, लाइए मेरे सामने जिसमें डेट लिखा हो, दूर तक नहीं झलकेगा डेट। बहाना। अगर डेट वाला नहीं है तो इसका मतलब है कि सुजीत सर आप सब मिलकर बोल रहे थे कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा रिजल्ट, अदरवाइज संभव नहीं है। कुछ कुछ जा रहा दिमाग के अंदर, जा रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, फील हो रहा है अंदर तक जाके, अंदर एहसास करवा रहा, बातें तो सही जा रही है। तो अब यह समय आ गया कि याद वाद वाला का कहानी को त्याग कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर लीजिए। कोई दिक्कत? मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता, इसका पीछे सीधा सा एक उद्देश्य है कि आपका जो सपना है ना वो कमजोर है, आप जो डिजर्विंग है ना वो बहुत लो कैटेगरी का है, आपका जो भूख है ना वो मरा हुआ है, इसलिए यहां पे मजा नहीं आ रहा। जिस इंसान को पता हो कि इतिहास बिना जग सुना है वो ये बात लिख सकता है, कभी मजा नहीं आता, कभी बोल भी सकता है, सोचना तो दूर की बात है। कभी संभव है कि वो बोल सकता है? संभव ही नहीं है, ये नहीं संभव है सर। तीसरा, मजबूरी है, पढ़ रहे हैं। अरे वाह, बड़ी मजबूरी है आपकी। अगर मजबूरी है, पढ़ रहे हैं, तो फिर पटना क्यों आए? घर में काम भी करते और घर में क्या करते, वहीं पे अपना काम जो भी है हाथ बटाते बाबूजी के काम में। क्या गलत बोल रहे हैं? आप यहां पे क्यों आए कि सुजीत सर इधर उधर का जो भी डिस्ट्रक्शन है उन सबको छोड़ के
पूरा कंसंट्रेशन जो है हम अपने ड्रीम्स में देंगे, अपने सपनों में देंगे और उसको पूरा करके दिखा देंगे। अगर मजबूरी है तो आप गलत जगह पे हैं, गलत ट्रैक पे हैं, ये कभी मंजिल के पास नहीं ले जाएगी। कोई दिक्कत? पक्का आगे चलें? बस समझते जाइए एक बार, उसके बाद तो शुरू हो ही जाएगा आपका क्लास। एक मिनट, चलें, आइए। जैसे इतिहास की बात कर रहे हैं, बाय सपोज कीजिए कि हम आपको पढ़ाए यूरोपीय, ध्यान से समझिए, कंपनियों का आगमन, जानते हैं ना? आगमन, क्लियर है? बस एक बार देखिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, यही है ना? यही कंपनियां आई ना, यही कंपनियां हैं हमारे पास। अब तनिक सोचिए कि ये यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आ रही है? अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी आपको समझा रहा हूं। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, क्यों पूछिए उससे, पलासी का युद्ध क्यों हुआ? इसका क्या राजनीतिक था, क्या आर्थिक था, क्या सामाजिक था, क्या सांस्कृतिक था, क्या धार्मिक था? इसको समझाइए, इसके पीछे का कहानी क्या था। अगर ये चीज पूछिएगा और इस तरीके से कीजिएगा, तभी इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी इतिहास में मजा आएगा और तभी इतिहास को जी पाइएगा और तभी इतिहास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो पाएगा और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे नहीं संभव है। आपको किसी ने आज तक बताया कि आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आ रही है? आप पढ़ते हैं? नहीं, सबने बताना शुरू कर दिया। पुर्तगाली, अच्छा, वास्को डी गामा आया, 1498 में इंडिया आया, पुर्तगाल से चलता है और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, जिसको क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप्स, आसांतरी पे पहुंचा। वहां पे एक पथ प्रदर्शक उसका था, एक नाविक कह सकते हैं, अब्दुल मजीद, उससे मुलाकात करता है और अब्दुल मजीद से बताता कि मुझे इंडिया जाना है। गुजराती पथ प्रदर्शक होता है, वो सीधे कालीकट बंदरगाह के पास लेके चले जाता है वास्को डी गामा से। दुनिया को यह पता चलता है कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया। सच बात यह है कि भारत की खोज नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज वास्को डी गामा किया। ये बोल के निकल जाते हैं। ऐसे में समझ में आएगा क्या? आपको लगता है अभी कैसे में समझ जाइएगा? संभव ही नहीं है, भूल जाइए। और ऐसे में तो रिजल्ट कभी जीवन में नहीं होने वाला है। यही नहीं, आने वाला टाइम में चाहे दरोगा हो, बीएसएससी हो, देख लीजिएगा वो तांडव करेगा ना। कहिएगा सुजी सर सही बहुत बहुत बात बोले। जितना सेट मारना मार लो, जितना लूसेंट रगड़ना रगड़ लो, नहीं मैच करेगा। कॉन्सेप्ट नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। चाहे जो करना है कर लो। आप बात समझ रहे हैं ना? चलिए, भारत क्यों आ रही है पहले इसको समझना होगा। हर एक इंसान को बताना होगा, बच्चों को, आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आ रही है और एक के बाद एक लगातार इंडिया क्यों आ रही है। पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, फिर डच आ रहे हैं, फिर अंग्रेज आ रहे हैं और फिर फ्रांसीसी आ रहे हैं। आखिर इन लोगों का भारत आना क्यों? क्या ऐसी परिस्थिति रह गई है यूरोप में कि सारी कंपनियां जो है भारत आने के लिए इच्छुक है? अब इसको समझना होगा और इसको समझने के लिए मैप का सहारा लेना होगा। जब तक मैप आपकी आंखों के सामने नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। क्यों? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जिन्होंने क्या किया, डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जहाज चल रही है उसकी खोज किया। दिशा सूचक यंत्र ने खोज किया। अरे ये तो बता कोई भी देगा, लेकिन आखिर क्यों, कितना इसका इंपोर्टेंस रहा है?
पहले ये तो समझिए, अगर वो नहीं होता तो किसी भी हालत में भारत नहीं खोज होता। उससे पहले 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया। इसके पीछे भी दिशा सूचक यंत्र का ही हाथ रहा था। इन सब चीजों को नहीं बताएंगे तो कैसे समझिएगा आप? क्यों ऐसी कंडीशन रह गई कि बार्थोलोमू डियाज ने, आपको एक हल्का सा एग्जांपल देके समझा रहा हूं ताकि आपको हर एक टॉपिक को हम लोग ऐसे ही खंगालेंगे, जबरदस्त तरीके से एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, एक एक पार्ट को ब्रेक कर देंगे और फिर से जोड़ के जिंदा खड़ा कर देंगे इतिहास को। और तब इतिहास को जीने में मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। आखिर ऐसा क्या कारण रहा बार्थोलोमू डियाज? कई लोग तो सुने भी होंगे ना। ऐसा क्या कंडीशन रहा कि वो गया, वहां से चला, वास्को डी गामा से पहले चला और केप ऑफ गुड होप्स दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु के पास से लौट के चला था? आखिर क्या वजह है? कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। बस पॉइंट 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 पॉइंट, बस काम खत्म। वहां जाओ तो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, भाई हे भगवान बचा ले, मेरे अल्लाह ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, डूब जा, तथास्तु। कोई नहीं बचाने वाला है, कोई नहीं बचाने वाला है, क्योंकि हमने ऐसा किया ही नहीं कभी। बात समझ में आ रही ना? अब आते हैं, ज्यादा दोस्त अगर दिल से कहा जाए कि क्लास है, लाइव चल रही है, हमारे अंदर ही है, आपके अंदर भी है। ऐसा मत समझिए कि आपके अंदर नहीं है। 70% दोष हमारे अंदर है, 70%, 30% आपके अंदर है। जब तक ये 70 खत्म ना हो, जब तक ये 30 खत्म ना हो, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। जो करना है करके देख लीजिए। आपको हम 7 बजे बुलाए, हमें भी नींद आती है, हमें भी मजा आता घर में बैठे हुए, नहीं आए कई लोग। क्यों नहीं आए भाई? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो उठते ही 8 बजे हैं, उनको अपने सपने से कोई मतलब नहीं है, तेल लेने चल जाए। और यही लोग कल खड़ा होकर मार्केट में बोलेंगे सुजीत सर ने डुबा दिया हमको। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बोलते रहो, हमारा काम है, हम अपने काम से प्यार करते हैं और अपने काम के पक्के इरादे वाले इंसान हैं। जो टाइम दे दिया उस टाइम में एंट्री होगी। सिंपल है, आप आओ ना आओ, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, जा रहा हो, 7 बजे का मतलब 7 बजे, बस 7 बजे का क्लास स्टार्ट रहेगा। आपको 8 बजे आइए, 7:30 में आइए, आके एंट्री कीजिए। टाइम खत्म, आपका एंट्री खत्म। कोई अंदर नहीं करवा सकता मेरे क्लास में आपको। कोई करके देखे तो अंदर आपको। 7:05 के बाद एक भी एंट्री नहीं कर सकता। आ गया है तो बैठे रहो। कई लोग तो जानते भी हैं कि सही बात है, इनके क्लास में टाइम से पहले जाओ, बाकी का मैनेज हो सकता है, इनका कोई संभव नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है इतिहास जा रहा है? आप लोग को सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का? अब थोड़ा सा बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, इसको किस तरीके से बताया जाए, समझाया जाए। भारत क्यों आ रही है? अब ऐसा क्या कंडीशन है कि भारत आ रही? तो इसको जानने के लिए हमको पहले जो है इंग्लैंड का क्या देखना होगा? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखने की कोशिश करना होगा, तब समझ में आएगा। जब तक भौगोलिक स्थिति को नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हो रहा है। अब आपको इसे पढ़ना ही होगा, चाहे जो करना है कर लीजिए, जितना जो कहना है कर लीजिए। आगे चलें। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। थोड़ा सा और इसको ब्रेक लगाते हैं, इसके बाद आपका साइंस का क्लास होगा, ठीक है ना? चलिए, साइंस में मोस्ट प्रॉब्ली है कि बायोलॉजी का ही हम स्टार्ट करवाएंगे। सर आएंगे तो उनको बोल देंगे कि बायोलॉजी से ही आप क्लास का श्री गणेश कीजिए, है ना? आइए, भारत क्यों आ रही है? हमने आपको बता दिया क्या वजह है, सारे कैरेक्टर की बात की है। अब इसको एक एक का, सबसे पहले इसकी राजनीति को संभालते हैं, इसकी आर्थिक को देखते हैं, इसकी सामाजिक को देखते हैं, इसकी धार्मिक को देखते हैं, इसकी भौगोलिक को देखते हैं,
और इसकी विज्ञान को देखते हैं। अगर इस सब चीज पे मत लिखा है, कम से कम समझा दे टीचर, इन सब के पीछे यहां की राजनीति कि इंडिया की राजनीति, दोनों को समझाए कि उस समय इंग्लैंड की राजनीति कैसी थी और टाइमिंग कब की हो रही है, 1498। हल्का 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 सा आज की क्लास में हल्का सा इंट्रोडक्शन बस, ठीक है ना, उसके बाद तो क्लास स्टार्ट हो ही जाएगा कल से। 1498, बस हल्का सा ये बस पता हो जाना चाहिए कि इस समय भारत की स्थिति क्या है। तो अगर 1498 देखना है तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं सुजीत सर 1526 में, दिमाग लगाइए, नहीं पता, हमें भी नहीं पता डेट, हमें भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 1526 में एक ऐसी घटना घटी है जो इतिहास को बदल के रख दिया है, जो दिल्ली सल्तनत को, जो 1206 से चलते आ रही थी, उसके सूरज को डुबा दिया। और यही पानीपत का प्रथम युद्ध है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया है। यहां के बाद दिल्ली सल्तनत का सूरज सदा के लिए डूब जाता है और यहां से मुगल काल का सूरज क्या होता है, निकलना शुरू होता है, यानी मुगल काल शुरुआत हो जाता है। यानी कि इससे पहले 1498 में आ गया, इसका मतलब है यहां राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है जिसका फायदा उठाया जा सकता है बड़े स्तर पर। क्लियर? हल्का हल्का सा। इसकी आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, हमें पता है कि हमारा खूबसूरत देश हिंदुस्तान में, एक चीज तो मानो या ना मानो, हल्की सी मोटिवेशन टाइप से बातें करेंगे आपसे कि यहां की सारी चीजें जो है वो अपने आप में निराली है। जितनी रिसोर्सेज है सब मानो कि प्रकृति ने अपने हाथ से आके हिंदुस्तान में डाल दिया है अपने हाथों से। बाकी ऐसा दुनिया का कोई कंट्री के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं हिंदुस्तान का, इसलिए हिंदुस्तान की चर्चा कर रहा हूं, हिंदुस्तान की खूबसूरती की बात कर रहा हूं, नेचर की बात कर रहा हूं। यहां एक ऐसा देश है जहां का एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठंडा भी आ रहा, गर्मी भी आ रहा, बरसात भी आ रहा, सारा चीज आ रहा। आप जो चीज देखिएगा वो सब कुछ क्या है, व्यवस्थित तरीके से। एक लगता है कि व्यवस्था में प्रकृति ने सब कुछ हमारे हिंदुस्तान में रख दिया, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से, कुछ दो कौड़ियों लोगों की वजह से जो है इस हिंदुस्तान की गति को दुर्गति करके रख दिया है। खैर, हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। बाकी हमारे पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज है कि दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या होने के बाद भी सुबह शाम हमें भोजन मिल जाता है। ये क्या कम बात है? सोचने वाली बात है ना। थोड़ा सा आर्थिक, हमारे पास में जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। और इंग्लैंड के पास में क्या है, इंग्लैंड के पास में कंपनी है, इंग्लैंड के पास कंपनी है, उसके पास में विज्ञान है, उसको कच्चे माल की जरूरत है, और हमारे पास में कच्चे माल जो है क्या है, अनलिमिटेड है। यहां से एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज जो आलू आप 10 रुपए केजी खरीदते हैं, 10 रुपए केजी में 1 केजी आलू देता है। एक आलू से एक चिप्स बना लेती है कंपनियां, सिर्फ एक आलू से। एक आलू को लेती है, छील के उसको चिप्स में कन्वर्ट करके पैकेजिंग करके मार्केट में 10 रुपए में छोड़ देती है। आपके 10 बड़े बड़े आलू का कीमत होता है 10 रुपया, वो एक आलू को बना के मैन्युफैक्चरिंग करके वगैरह मार्केट में भेज देती है 10 रुपया में। तो ये जो प्रोसेस कर रही है ये क्या है, विज्ञान है। ये प्रोसेस है उनके पास, लेकिन उनके पास आलू नहीं है, क्योंकि अगर भौगोलिक रूप से देखें तो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जब 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहां की स्थिति क्या है, खराब है। सालों भर ठंड पड़ रही है। अगर सालों भर ठंड पड़ रही है तो ऐसी कंडीशन में यहां पे अन्न का आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। आप देखिएगा ठंड जब यहां पड़ेगा ना, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ऐसे ही सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे, मजा आएगा। अगर ठंड आएगा तो आप देखिएगा कि ठंड के समय में चाहे फल का कीमत हो, सब्जी का कीमत हो, सब आसमान छूता है। आप कभी केयर कीजिएगा ठंड में। ठंड में हर जो चीज, गर्मी में आपको इतना मटेरियल खाने पीने का चीज दिखता मार्केट में, अलग बात है पैसा नहीं है, दिख तो जाता है ना। जितना दिखता है गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में दिखता क्या नहीं। और यहां तो सालों भर ठंड है,
जिसकी वजह से क्या होता है, अन्न की कमी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की ओर क्या करते हैं, भागते, कच्चा माल की तरफ भागते हैं। और इनका सबसे बेहतरीन जो है मार्ग वो क्या है, भारत है। चलो चलें भारत की ओर, जल्दी भारत की ओर। अभी और सारा बताना, मसाले के बारे में बताना, क्योंकि मसाले के लिए आए व्यापार करने के लिए। आखिर मसाले का व्यापार करने क्यों आए, मसाले का ये उपयोग कहां पे करेंगे, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ जाती कि मसाले का है, तो ये सारी बातों को आपके सामने रखना। इसके साथ साथ सामाजिक, समाज का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, योगदान होता है। आपके समाज में भी अगर कोई बाहरी लोग आते हैं आपके घर में रहने के लिए, तो इसमें क्या है, समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज बर्बाद भी करता है और समाज क्या करता है, बचाता भी है, संभालता भी है समाज। और खास करके यहां पे आगे चल के अगर देखा जाए तो यहां के लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है आप हमारे पास आइए, आपसे क्या हो रहा, फायदा हो रहा। और समाज में एक चीज तो जानते ही हैं, जिससे फायदा होता है उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट प्योरिटी में रखा जाता है, उस चीज को देखना। बात रही धर्म की, अगर धर्म की बात रही तो यहां पे एक चीज समझ में इन लोग को आ गया था कि लोग आपस में धर्म के लिए क्या करते हैं, लड़ मर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही, मध्यकालीन से ही, स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया था कि यहां पे क्या है, धर्म विच्छेद है। और खास करके हिंदू और मुस्लिम का जो है यहां पे क्या हो रहा है, गेम चल रहा है। ये बड़ा अनुकूल जगह है यहां पे निवास करने का, क्योंकि घर में जब लड़ाई चलती है ना तो बीच वाला सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप कभी अपने घर में देख लीजिएगा, अगर आपके घर में, आपके पर्सनल घर में जब लड़ाई होती है ना तो पड़ोसी बड़ा आनंदित होता है कि नहीं, बड़ा खुश होता है, अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है बढ़िया, और कुटाई इनको लगे। नहीं, क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये तो मोटा मोटी बातें हुई कि आपका प्रीलिम्स का, आज की क्लास है सारी बातें आपको बताना। आज जब मेंस की क्लास होगी तो मेंस में भी बता देंगे, पूरा सिलेबस का डिस्कशन करवा देंगे A to Z। आपको मजा आएगा मेरे साथ में। इसके साथ साथ जो है आगे चल के फिर ऑप्शनल का क्लास होगा, ऑप्शनल की बात बता देंगे, ऑप्शनल में कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। एसे का होगा, एसे की बात बताएंगे, किस तरीके से हम लोग एसे का क्या करेंगे, श्री गणेश करेंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि आज तो इंटरव्यू है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का, तो आज तो थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे। आज मेंस की क्लास के बाद क्लास नहीं होगी। ये जो है सिलसिला बस जब तक है 67 का मेंस, 20 तारीख तक इन लोग का जो है इंटरव्यू है 67 वाले का। तो थोड़ा सा इसके बीच में जो है ना, हर एक दिन के बाद एक दिन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि एक दिन के बाद एक दिन जो है मॉक इंटरव्यू होता। ज्यादा संख्या में लोग हैं। 2 बजे शुरू होगा मॉक, कम से कम 8 बजेगा, कम से कम 8 बजेगा, देखिएगा। तो थोड़ा सा ऐसे कंडीशन में एक दिन में थोड़ा सा आपको ब्रेक लगाएंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं ऑनलाइन वाले कि सुजीत सर हमको जो है वीडियो नहीं मिल रहा। आप ऐसा मत घबराइएगा। जो भी डाउट होगा नंबर आपको पता ही है, 9234982021। आप कॉल कर लीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आज की क्लास को यहीं पे विराम दे देते हैं। सारी बातें आपको बता दिया। अब आज के बाद आप ऐसा ही करना शुरू कर दीजिएगा। अभी जो आपकी क्लास चलेगी हिस्ट्री और साइंस की क्लास चलेगी कंटिन्यू। साइंस में जब सर आएंगे तो वो आपको बता देंगे कि बायोलॉजी के लिए कौन सी बेहतरीन बेस्ट बुक होगी। उस बुक को आप एक एडवांस बुक और एनसीईआरटी, ठीक है, अपने ही सर बता देंगे। 9 और 10 शायद, या 8 या 9 जो भी बोलेंगे आप देख लीजिएगा। कैसे पढ़ाएंगे वो अपने स्टाइल से आपको बता देंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, उसके बाद मेंस भी आते हैं, मेंस भी आपको पढ़ा देंगे। चलिए।